अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेडिजी विद सलीम। क्या एक छोटा सा बीच पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली ला सकता है? आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी लड़की की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसने एक मामूली से बीच से लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे इस लड़की ने पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो चलें शुरू करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, वी आर ऑन स्क्रीन और जैसे कि आप जानते हैं हम ये कहानी ब्रॉडवे क्लास ग्रेड 4 से पढ़ने जा रहे हैं और दिस इज अवर सेकंड स्टोरी जिसका नाम है अ टाइनी सीड्स, यानी कि छोटे से बीज। सो नाउ रीड दिस स्टोरी। चलें इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इन अ विलेज ऑन अ स्लोप्स ऑफ अ माउंटेन कीनिया इन द ईस्ट अफ्रीका अ लिटिल गर्ल वर्कड इन द फील्ड्स विथ हर मदर। एक गांव के अंदर जो कि स्लोव्स थे यानी कि पहाड़ों पर, एक यानी कि कीनिया के अंदर ईस्ट अफ्रीका में एक छोटी सी लड़की खेतों में अपनी माँ के साथ काम। हर नेम वाज वांगरी। उसका जो नाम था वांगरी था। इन हर फैमिलीज फूड गार्डन शी ब्रोक अप द सॉइल एंड देन प्रेस्ड the tiny seeds into the worm, knowing that they would grow into the plant. अपनी जो फैमिली का उनका बाग था, बगीचा था, उसके अंदर वो क्या करती, जमीन को यानी कि खोदती, तोड़ के नरम करती। जैसे कि हम क्या करते हैं, बीज को जब बोते यानी कि ग्रो करने के लिए जब हम बीज को लगाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो क्या करती थी, उसी जमीन को नरम करके मट्टी को और उन बीजों को वहां पर दबाती थी, ये जानते हुए कि वो जो ना जमीन के अंदर ये दरख्त बन जाए। सो शी इज, यू कैन लुक एट दिस इन पिक्चर के वो किस तरीके से बीजों को जमीन में लगा रही है। सो शी इज वांगरी एंड देयर इज हर मदर, यू कैन सी इन द पिक्चर। आप इस तस्वीर के अंदर देख। सो एक दिन क्या होता है कि वांगरी आती है अपनी फैमिली की तरफ और शी सेज आई वांट टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, बट वी वुड लाइक यू टू स्टे एंड हेल्प अस एट होम। लेकिन उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम क्या करो, यहाँ पर हमारे साथ रहो और हमारी मदद करो घर में। वांगरीज ब्रदर टॉक टू देयर पेरेंट्स, लेकिन वांगरी ने हार नहीं मानी। तो वांगरी ने क्या किया, अपने भाई से बात की। फिर उनके भाई ने उनके पेरेंट्स से बात की। उन्होंने कहा प्लीज लेट वांगरी टू गो टू स्कूल, शी वांट्स टू लर्न। उसने कहा कि बराए मेहरबानी वांगरी को जो है आप स्कूल जाने दें, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, वो सीखना चाहती है। अब यहाँ पर बच्चा लेट वर्ड का मतलब क्या है, लेट का मतलब है जाने दें। ओके, बिकॉज दिस इज अ यूज, आप इसे कह सकते हैं सर लेट मी स्पीक, मुझे बात करने दें, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दें। एंड अनदर यूज ऑफ लेट, जब हम लेट का इस्तेमाल एज अ वर्ब करते हैं, यहाँ पर एज अ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम लेट को एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर मदर लेट्स हर टू गो टू स्कूल, यानी कि इजाजत देना, कि उसकी अम्मी ने उसे स्कूल जाने की इजाजत दी। और यहाँ पर देखिए उन्होंने इजाजत ही दी, ओके शी कैन गो टू स्कूल। तो जब उसके भाई ने बात की तो वांगरी को क्या हुआ, उनको स्कूल जाने दिया। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाई है, इट इज ट्रू स्टोरी। सो वांगरी लाइक्ड टू लर्न। वांगरी जो है उसे पढ़ना, सीखना बहुत पसंद था। शी गॉट हर सेल्फ अ लॉट ऑफ बुक्स, और उसने जो है बहुत सारी बुक्स को पढ़ा। एंड शी लर्नड मोर एंड मोर विथ एवरी बुक शी रेड। और ज्यादा से ज्यादा क्या किया उसने, हर एक बुक से सीखा जो भी उस बुक उसने पढ़ी थी। लर्न का मतलब होता है सीखा। ओके, यानी कि मुताला किया, स्टडी किया। एंड यू कैन सी दैट हाउ मेनी बुक्स आर देयर शी हैव बीन रीडिंग। ओके, चलें आगे इस स्टोरी को पढ़ते हैं। शी डिड सो वेल एट स्कूल दैट शी वाज इनवाइटेड टू स्टडी इन अ कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसने इतना अच्छा स्कूल में पढ़ा था, इतना अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कि उसको जो है कॉल किया गया, उसको बुलाया गया, उसको दावत दी गई। कहाँ से, एक कॉलेज से जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था। जब ये वांगरी ने जाना तो उसके कुछ एक्सप्रेशन यूं थे कि आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। दिस इज माई चांस टू लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड, यही जो है मेरा मौका है
यही मेरी चांस है कि मैं दुनिया के अंदर ज्यादा दुनिया के बारे में मैं सीख सकती। एट अमेरिकन यूनिवर्सिटी शी गॉट टू नो मेनी न्यू थिंग्स। और जो अमेरिका में उसने बहुत सारी नई चीजें सीखी। शी स्टडी प्लांट्स, हाउ दे ग्रो। उसने जो है ये सीखा कि प्लांट्स जो हैं, वो जो पौधे हैं, किस तरीके से वो बढ़ते हैं। शी रिमेम्बर्ड, और उसे याद किया, उसने याद किया दैट हाउ शी ग्रीव, वो कैसे अपने गांव में बड़ी थी, प्लेइंग द गेम्स विद हर ब्रदर इन द शेड ऑफ ट्रीज। उसको जैसे ही वो वहां पर पढ़ती तो उसे क्या करती, वो उससे याद आता, वो यादें आती चीजें कि वो कैसे अपने भाई के साथ दरख्तों के साये के अंदर वो जो है शेड के अंदर, शेडो के अंदर खेलती थी इन द ब्यूटीफुल कैनियन फॉरेस्ट। और जो अपने मुल्क के कीनिया जो कैनिया जो उसका मुल्क था, उसके अंदर जंगलात के अंदर वो कैसे किस तरीके से खेलते थे। सो शी वेन स्टडीज एंड स्टडी द प्लांट्स। तो उसको अपने मुल्क के अंदर ये याद आता कि जो उसका भाई था जिसने परमिशन दिलाई थी अपने पेरेंट्स से, तो वो उसके साथ किस तरीके से वो वहां पर खेलती थी। द मोर शी लर्न, जितना वो पढ़ती, द मोर शी रिमेम्बर्ड द अफ्रीकन होम। जितना ज्यादा वहां पर वो पढ़ती, उतना ज्यादा उसको अपने घर की, वहां पर अफ्रीकन घर की याद आती। व्हेन शी फिनिश्ड हर स्टडीज, जब उसने अपनी तालीम मुकम्मल की, तो वांगरी रिटर्न्ड टू द केनिया। जब उसने अब पढ़ाई मुकम्मल की, तो वो वापस अपने मुल्क के अंदर आई। हर कंट्री हैड चेंज, वुमेन हैड नो वुड टू मेक फायर फॉर कुकिंग। और जब वो वापस आई तो देखा तो उसका जो मुल्क है बेसिकली वो बहुत चेंज हो चुका है। और वहां पर जो खवातीन हैं, उसके पास आग लगाने के लिए यानी कि खाना पकाने के लिए, आग के लिए वहां पर कोई भी लकड़ी वगैरह नहीं थी। द पीपल वर पुअर, और जो लोग थे वो बिल्कुल ही गरीब हो चुके थे। एंड द चिल्ड्रन वर हैंग्री, और जो बच्चे थे वो भूखे थे। वांगरी न्यू, अब जबकि उसने देखा कि वहां पर यानी कि खवातीन के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ना ही यहाँ पर लकड़ियां हैं और ना ही ये चीजें हैं, लेकिन उसको आइडिया हो गया था। वांगरी न्यू व्हाट टू डू, कि क्या करना है। वांगरी को आइडिया हो चुका था कि यहाँ पर आखिर करना क्या है मुझे। शी टोट द वुमेन हाउ टू प्लांट ट्रीज फ्रॉम द सीड, हाउ टू प्लांट ट्रीज फ्रॉम द सीड। उसने जो खवातीन थी उनको एजुकेट किया, उनको ये सिखाया। अब यहाँ पर टॉट, दिस इज द थर्ड फॉर्म विच इज टेकन बाय टीच। ओके, तो उन सबको ये उसने सिखाया कि आप जो है जो बीज हैं उनमें से दरख्त कैसे उगा सकते। जस्ट लुक एट द दिस पिक्चर के इन सारे जो खवातीन हैं उनको बता रही कि वो बीज कैसे लगा सकते हैं। When the trees appeared, the women sold them and they used the money to look after their family. और जब उन्होंने वो बीज लगाए और वहां पर वो, और जब वो ट्रीज अपेयर्ड हुए, यानी कि छोटे जो पौधे हैं, हम जब बीज बीज लगाते हैं और जैसे ही निकलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनको यानी कि ट्रेडिंग करना शुरू की, उनको बेचना शुरू किया। फिर उनमें से जो उनको पैसे मिले, दे लुक्ड फॉर देयर फैमिलीज, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली की केयर करने लगे। वी आर सो हैप्पी वांगरी, जब उनको पैसे मिलना शुरू हुए तो उन्होंने वांगरी का बहुत शुक्रिया अदा किया। यू हैव हेल्प्ड अस, तुमने हमारी बहुत मदद की है। यू यू हेल्प्ड अस फील पावरफुल एंड स्ट्रांग, तुमने हमारी बहुत ज्यादा मदद की कि हम खुद को ताकतवर समझें और मजबूत समझें। इस टाइम पास, और जैसे ही वक्त गुजरने लगा, द न्यू ट्रीज ग्रीव, और जो नए जो दरख्त हैं वो बढ़ने लगे इनटू द फॉरेस्ट्स। जंगलात में वो बढ़ने लगे, यानी कि बहुत ज्यादा दरख्त उगने लगे। एंड द रिवर स्टार्टेड फ्लोइंग अगेन, और जो रिवर था, जैसे ही दरख्त बढ़े तो वहां पर पानी बहना शुरू हो गया, दरिया बहना शुरू। वांगरीज मैसेज स्प्रेड क्रॉस अफ्रीका, और जो वांगरी का जो मैसेज था, पैगाम था, जो आइडिया था, पूरे अफ्रीका के अंदर वो स्प्रेड हो गया। टुडे द मिलियंस ऑफ ट्रीज have grown from the seeds she distributed. आज जो है अफ्रीका के अंदर लाखों के लाखों जो दरख्त हैं, उन्हीं सीड में से थे, उन्हीं बीच में से उग गए हैं, या बड़े हो चुके हैं, दरख्त बन चुके हैं, जो कि उसने बीज तकसीम किए थे। द लिटिल गर्ल फ्रॉम अफ्रीका, ये छोटी सी लड़की अफ्रीका से, यूज द पावर ऑफ टाइनी सीड्स टू मेक डिफरेंट
to her people. इस छोटी सी बच्ची ने इन छोटे से बीजों की ताकत को इस्तेमाल किया अपने लोगों में तब्दीली लाने के लिए। और आप लोगों ने जैसे कि देखा इसने बहुत सारी तब्दीली कैसे लाई जब ये जैसे ही अमेरिका से अपने मुल्क में वापस आई तो उसने देखा कि पूरी की पूरी जो खवातीन है बेसिकली और वहाँ कंट्री के अंदर यानी कि दरख्त नहीं थे, लकड़ियां नहीं थी। तो उसने क्या किया, अपने जो है लोगों को अवेयरनेस दी कि आप किस तरीके से बीजों को लगाकर और उन पौधों को सेल करके अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हो। और जब उन्होंने लोगों ने बीज बोए तो वो बीज यकीनन तौर पर दरख्त बन चुके। सो दैट वाज अ ग्रेट आइडिया, बेसिकली आप भी इसी आइडिया को फॉलो कर सकते हैं। चलें देखते हैं कि आखिर क्या होता है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टुक नोटिस ऑफ हर ग्रेट वर्क। पूरी दुनिया से लोगों ने इस बात पर तवज्जो दी, जो उसने एक आइडिया दिया था, पूरे जो पूरे दो उसने ये जो काम किया पूरी दुनिया के लोग ने इस पर अप्रिशिएट किया, नोटिस किया, तवज्जो दी। एंड शी वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर हर वर्क इन केनिया। और जो उसने काम किया था केनिया के अंदर, लोगों ने उसको नोटिस कर कर तवज्जो कर करके फिर उसको एक दुनिया का सबसे जो बेटा बड़े में बड़ा जो अवार्ड होता है, प्राइज होता है, द नोबेल पीस प्राइज, वो दिया गया, उसको इनाम दिया गया, उसको ऑनर दिया गया। वाइंगरी मेथाई died in 2011, but we think of her every moment we see a beautiful tree. आप देखें, she is having a नोबेल प्राइज इन हर हैंड। यहाँ पर देखें, कोई भी अगर हम दुनिया के अंदर दरख्त देखते हैं, अफ्रीका के अंदर लोग जो भी दरख्त देखते हैं, तो उसी वांगराई मैथाई को याद करते हैं, जिसने ये आइडिया दिया था कि बीज बोएं और दरख्त बढ़ाएं। शी वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन एवर टू रिसीव इट। और ये अफ्रीका के अंदर सब में पहली खातून थी, अव्वल खातून थी जिसको अफ्रीका के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। सो बच्चा, ये आज जो है हमने स्टोरी पढ़ी है, टाइनी सीड, यानी कि छोटा सा बीज। एंड यू कैन सी द पावर ऑफ अ सीड। यकीनन तौर पे अगर सीड होंगे तो दरख्त ही होंगे, और जब दरख्त होंगे तो हमारे पास खुशहाली होगी, नेचर अच्छी होगी। एंड आई डू बिलीव कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। एंड आप जरा सोचें कि हमें इस कहानी से कौन सा सबक मिलता है। और आई डू बिलीव यही सबक मिलता है हमें कि एक छोटा सा कदम भी हमारी जो है बड़ी तब्दीली ला सकता है। और अगर नीयत हमारी अच्छी हो तो एक मामूली सा काम भी पूरी दुनिया में असर डाल सकता है। हम सब अपने इर्द गिर्द अच्छे काम करना शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई पत्थर रखा हुआ है तो आप उसको साइड कर सकते हैं। दिस इज डजेंट मैटर कि काम कितना छोटा है। द थिंग मैटर इज दैट, जो कि चीज मैटर करती है, जो बात अहमियत रखती है, वो ये है कि आप अच्छा काम करना शुरू करते हैं। सो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग अस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।